Hello friends, welcome back to my channel. So today in media studies we are going to talk about concept of news and news value. So let's begin. Concept of news. News is an unpublished account of human activity which seeks to interest, inform or educate the readers. न्यूज़ का मतलब क्या होता है कि वो ह्यूमन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके क्यों करते हैं ताकि वो ह्यूमंस के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा सके और वो ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके जिससे ह्यूमंस मतलब इंसानों को पढ़ने में मज़ा आए, उनको उनसे कुछ जानकारी मिले, उनको उनसे कुछ एजुकेशन मिले, ताकि रीडर्स को ये सारी चीज़ें अपन कब दे पाएंगे जब अपन कोई अच्छी सी इंफॉर्मेशन उनके सामने रखेंगे और उनके मन में एक इंटरेस्ट, एक न्यूज़ की तरफ मन लगेगा. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूज़ इज दैट राइटिंग शुड नॉट हैव बीन पब्लिश्ड एनीवेयर बिफोर. सही है. न्यूज़ क्या चीज़ होती है? जो चीज़ पहले कहीं पब्लिश नहीं की गई हो. न्यूज़ एक करंट इवेंट्स के बारे में अपन को न्यूज़ देता है न्यूज़पेपर में, जो हार्ड न्यूज़ कहते हैं. इट शुड कम टू द रीडर्स टू द फर्स्ट टाइम. इट इज़ लाइक अ हॉट केक coming straight from the oven. Anything which has come in print before does not constitute news. It may be anything but not news. सही है. अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो न्यूज़पेपर या कहीं भी पब्लिश हो गई है तो वो न्यूज़ नहीं कही जाएगी. जब तक कि वो न्यूज़ लाइव है और वो न्यूज़पेपर में है तभी हम उसे न्यूज़ कह सकते हैं. The second ingredient is human activity. News must relate in one way or other to the human activity. Human beings must be involved in an event embodied in news. न्यूज़ क्या होती है? जब एक न्यूज़ इंसान के इर्द गिर्द ही होती है, उनकी लोकेलिटी में होती है और सारी न्यूज़ ह्यूमन से रिलेटेड ही होती है क्योंकि उनके बारे में ही होती है. The third important factor is that it should be of some interest to the readers and the interest may be physical or emotional. हम कब कोई चीज़ पढ़ते हैं? जब हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है. अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे क्यों? एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट इज दैट इट शुड बी डिजाइन टू इम्पैक्ट सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द रीडर्स. हम कोई जानकारी क्यों पढ़ते हैं? जब हमें उससे कुछ जानकारी प्राप्त होती है, हमें किसी चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ समझना चाहते हैं, तो न्यूज़ के ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. What are news value? News is an accurate, unbiased account of the significant facts of a timely happening that is of interest to people. It is an account of a recent event or opinion which is important or interesting. But all the events and issues are not qualified as news. There are certain indicators that decide the newsworthiness of an event or issue. न्यूज़ एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है जो अनबायस्ड होती है, मतलब पार्शियल नहीं होती है और वो इंटरेस्ट जगाती है लोगों में. और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो आसपास के इवेंट्स होते हैं, जो ओपिनियंस होती है, उनके बारे में न्यूज़ होती है. एंड न्यूज़ लिखने के वक्त बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के लिखा जाता है, तब जाके वो न्यूज़ क्वालिफाई होती है कि वो न्यूज़ है या नहीं है. तो आगे चलिए और अपन डिस्कस करते हैं कि वो सब पॉइंट्स क्या है. So the first point is timeliness. News is a time-bound process. A recent event is more newsworthy than an old event. Actually में अगर हम कोई आज का इवेंट होगा और हम न्यूज़ में कल देखेंगे तो ऑब्वियसली वो अपने लिए इंटरेस्टिंग होगा. पर अगर आप सोचिए कि मैं आपको 2 महीने पहले की कोई चीज़ बताऊंगी न्यूज़पेपर में, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों होगी और आप रीड भी क्यों करेंगे. Second point is proximity. How important is the news for the audience is a significant question. A local happening in most cases is considered to be more relevant or to a local reader compared to an event taking place a far away country. अब आप सोचिए कि अगर आपके लोकल में कोई इवेंट हो रहा है तो वो आपको कल शायद न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए अच्छा लगेगा कि हाँ ये आपकी लोकेलिटी में हुआ था. पर अगर कल को कोई दूसरी जगह पर हो रहा है और आपको उसके पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों आएगा? सो प्रॉक्सिमिटी इसे कहते हैं. थर्ड पॉइंट इज इम्पैक्ट. Certain issues with social concern and direct impact on the audience life are newsworthy.
एक्चुअली में अगर कोई केस हो रहा है या फिर कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है जो लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, तो आप उसको पढ़ना जरूर चाहेंगे। The next point is human interest. All events that have an emotional impact on the audience come under this category. A protest spawned by social media, demagogue caught for cheating, followers with magic tricks, a 7 years old girl with multitasking skills, etc. अपन कोई भी चीज अगर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो वो ह्यूमन इंटरेस्ट होती है। मतलब एक चीज आप समझिए कि अगर न्यूज़पेपर में सारी क्राइम स्टोरी होंगी तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो एक ह्यूमन इंटरेस्ट के लिए भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो उनमें न्यूज होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज नोवेल्टी। इफ अ डॉग बाइट्स अ मैन इट्स नॉट अ न्यूज, बट व्हेन अ मैन बाइट्स अ डॉग इट्स अ न्यूज। आप सोचिए कि एक्सक्लूसिव न्यूज होती है तो आप न्यूज़पेपर्स में किन किन लोगों को इंटरेस्ट होता है ना कि कौन सी अनोखी चीज आज न्यूज़पेपर में आई होगी, तो उसको हम नोवेल्टी कहते हैं। क्योंकि अगर एक कुत्ता इंसान को काटेगा तो ये तो नॉर्मल है, सब लोग समझते हैं कि हाँ भाई कुत्ते तो काट लेते हैं, पर अगर एक आदमी कुत्ते को काटे तो वो कुछ अलग हो जाता है ना, इसे हम नोवेल्टी कहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोमिनेंस। एन इवेंट इन्वॉल्विंग अ सेलिब्रिटी will attract more coverage than an event involving a common man. आप लोग सोचिए कि अगर मैं एक नॉर्मल इंसान, कोई सोसाइटी का होगा, कोई मतलब सेक्रेटरी समझ लो सोसाइटी के, और अगर वो कोई इवेंट में चीफ गेस्ट बन रहा है तो आपको कोई मजा आएगा देखने के लिए? अगर मैं उसी जगह पर अगर शाहरुख खान और सलमान खान को लेकर आ जाए तो उस इवेंट में, तो कितना अच्छा होगा, सब लोग देखेंगे ना। तो उसे हम कहते हैं प्रोमिनेंट। क्योंकि न्यूज में भी कितनी बार ऐसी ऐसी चीजें होती है, उनको हाईलाइट करने के लिए हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। The next point is consequences. All newsworthy events have consequences, but the level and extent of the event decide its news value. आप समझे कि हर न्यूज़ इम्पोर्टेंट तो होती है, पर कौन सी न्यूज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या इम्पैक्ट है, लोगों पर क्या असर होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो उनकी न्यूज़ वैल्यू डिसाइड करेगी कि एक इंसिडेंट विच इज द नंबर ऑफ पीपल डाइड इज वर्दियर देन एन एक्सीडेंट विदाउट कैजुअलिटीज। मतलब आप सोचे कि एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें बहुत सारे लोगों इंजर्ड हो गए हैं, किसी की डिमाइज हो गई है, डेथ हो गई है, मतलब एक्सेट्रा, और एक ऐसा एक्सीडेंट जो एक्सीडेंट तो हुआ है पर किसी को कुछ हुआ ही नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल स्टेट्स एंड आइडियोलॉजीज मेक न्यूज। हाँ, हर कॉन्फ्लिक्ट, स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सिटीज के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आइडियोलॉजीज होती है, तो उन सब के टकरार को न्यूज़पेपर में आना जरूरी है। हाँ, एक्चुअली में जरूरी है ना, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि देश में चल क्या रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, डिजास्टर। Disaster can be classified into two, natural and man-made. Crime is a man-made disaster while earthquake is a natural disaster. सो एग्जाम्पल अपन कुछ भी ले सकते हैं कि अगर कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज हो गई है, अर्थक्वेक आ गया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ पे क्या हो रहा है, इससे हम अपना प्रोटेक्शन कर सके। So guys, thank you for watching my video, and if you like my video then please do not forget to like and subscribe my channel. और आज के वीडियो में अगर आपको किसी भी पॉइंट पे किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।